ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जीओसी पढ़ रहे हैं टाइप। सबसे पहले जो चीज़ आती है इसके अंदर हम पढ़ते हैं कार्बन एटम। कार्बन एटम क्या होता है, इसकी वैलेंसी क्या होती है। देखते कुछ भी मान लो, कार्बन की वैलेंसी हमेशा के लिए 4 ही होती है। 6 4 5 हो ही नहीं सकती, कसम से नहीं हो सकती, है ना। तो अपन बात भी करते हैं ना जब भी कार्बन की वैलेंसी की, तो हमेशा क्या होती है 4। मतलब वो क्या होगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 बॉन्ड कैसे बना सकता है, एक सिग्मा एक मतलब 4 सिग्मा के सिग्मा बना सकता है, या 2 सिग्मा 2 पाई बना सकता है, या फिर 3 सिग्मा 1 पाई बना सकता है। तो इस प्रकार से क्या बना सकता है, डबल बॉन्ड, या फिर 2 सिग्मा 2 पाई। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 2 सिग्मा 2 पाई तो उसको बनाने ही पड़ेंगे, तब वो एटम हो पाएगा। नहीं तो 3 सिग्मा कार्बन वैलेंसी के लिए हानिकारक हो जाए। 3 पाई तो हानिकारक हो जाएंगे, क्योंकि 3 पाई खुद में कैसे बनाएंगे, मतलब 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे ना इसके लिए। ठीक है ना। कार्बन कार्बन के लिए ना क्या होता है, 2 पाई, है ना। मैं बता देता हूँ इस चीज़ को, यहाँ पर दे रखी है, ठीक है ना। ये मतलब कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड 4 हो सकते हैं, मतलब 4 सिग्मा बनाकर sp3 संकरण कर सकता है, या फिर 3 सिग्मा 1 पाई बंद बना के sp2 संकरण कर सकता है, या फिर 2 सिग्मा बना ले, 2 पाई बना ले, sp संकरण कर सकता है। बात करते हैं कार्बन परमाणु की वैलेंसी हो गई। फिर हम बात करते हैं इसको थोड़ा एक क्वेश्चन एग्जांपल है आपके लिए, ठीक है ना। इसके अंदर सबसे पहले अपन काउंटिंग कैसे करते हैं, हाउ टू काउंट। देखो जितने भी परमाणु उसमें से एक घटा दो, उतने ही सिग्मा होंगे। उससे एक ज़्यादा कभी पॉसिबल नहीं है। जितने परमाणु हैं उससे एक कम ही सिग्मा होंगे। जैसे यहाँ पर देख लो 4 4 और 1 5 5 और 2 7 7 8 और 9 9 क्या है, 9 एटम है यहाँ पर, 9 एटम। फिर भी यहाँ पर क्या है, सिग्मा कितने हैं, 8 सिग्मा है। एंड पाई बॉन्ड एक भी नहीं है डबल बॉन्ड। यहाँ पर कितने डबल बॉन्ड है, 1 और 2 डबल बॉन्ड है, तो पाई 2 हो जाएंगे। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। रीअरेंज कर लेना, 1 2 3 4 5 एटम, 6 एटम, 7 एटम ना। 1 2 3 4 5 6 7 7 तो यही हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होंगे, तो वो काउंट करके लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है ये बंद भी बता दिया कौन सा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन, है ना, संकरण भी बता दिया। नेक्स्ट चीज़ आएगी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होती है, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो sp की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू sp2, और sp2 की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू sp3। मतलब sp की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब sp की जो ताकत है, बंद इलेक्ट्रॉन के साथ बंधुता है, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू sp2। मतलब जो भी कार्बन sp3 संकृत है उससे ज़्यादा होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी ज़्यादा होगी, sp2 की होगी। फिर आती है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, जिसका ज़्यादा संकरण मतलब sp3, तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। जैसे sp2 इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, मतलब परमाणु क्या होंगे, पास पास होंगे, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम। sp मतलब सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का मतलब भी क्या होता है, पाई बॉन्ड नंबर एंड रिंग नंबर। मतलब इससे अपन ये पता करते हैं जो अपना यौगिक है वो क्या है, अनसेचुरेटेड है, मतलब असंतृप्त है। तो उसका पता लगाने के लिए हम क्या ज्ञात करते हैं, डी ज्ञात करते हैं। डी सबसे पहले निकालते कहते हैं, सबसे कोई फार्मूला नहीं रखना है। जितनी भी अपने क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे जो भी फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, उसके अंदर अपन को क्या देखना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देखना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड रिंग्स देखनी है। तो यदि किसी भी में पाई बॉन्ड है तो उसका क्या होगा, डी यू 1 हो जाएगा। यदि उसके अंदर 2 पाई बॉन्ड है तो उसका डी यू 2 हो जाएगा। यदि उसके अंदर 3 पाई बॉन्ड है तो इसका डी यू 3 हो जाएगा। यदि इसके अंदर एक पाई और एक रिंग है तो इसका डी यू 2 हो जाएगा। एक रिंग है तो उसका डी यू 1 हो जाएगा। यदि उसके अंदर एक रिंग 2 पाई है तो उसका डी यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि एक रिंग 3 पाई हो तो क्या हो जाएगा, डी यू 4 हो जाएगा। अब इसके अंदर यही है, क्योंकि ये जो ग्रुप होता है ये खुद में क्या है, ये ग्रुप जो होता है इसके अंदर ये कार्बन के जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है, डबल बॉन्डेड होता है। तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड और ये रिंग, तो इसकी डी यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बात करते हैं तो सबसे पहले चीज़ क्या आती है क्लासिफिकेशन में, क्या होती है, ओपन चेन एंड साइक्लिक यौगिक। 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नॉन साइक्लिक एक होते हैं क्लोज साइक्लिक, है ना, साइक्लिक बंद चक्रीय यौगिक, है ना। ऐसे कहेंगे ना, अपना जो अर्ध चक्रीय या एलिफेटिक जो होते हैं,
वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सेचुरेटेड जिसमें इस कार्बन की जो संकरण जो होता है sp3 होता है, और एक होता है अनसेचुरेटेड जिसमें कार्बन की जो संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp2 या sp होता है। तो वो क्या कहलाता है, यदि अपन बात करें क्लोज चेन में, तो इसके अंदर जो एलिसाइक्लिक होगा उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर कार्बन की जो संयोजकता है वो तो कितनी होगी, कार्बन का संकरण क्या होगा, वो तो sp3 होगा, और जो एरोमेटिक हो जाएगा उसके अंदर कार्बन का संकरण क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, प्रत्येक कार्बन का संकरण। एग्जाम्पल बेंजीन, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। इसका एग्जाम्पल ये एथाइलिन है, ये एथीन है, ये एथेन है, ठीक है ना। ऐसे नाम ऐसे कर सकते हैं ना, जैसे मैथ एथ प्रॉप, मैथ एथ ब्यूट, ऐसे अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होते हैं, देखो फंक्शनल ग्रुप का यूज़ इसलिए करते हैं यदि अपन को कोई भी नाम बनाना है तो अपन को फंक्शनल ग्रुप तो लगाना ही पड़ता है। फंक्शनल ग्रुप मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी बात आती है तो फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग तो हम किसी भी चीज़ का नाम करेंगे। अब एसिड है, अपन को एसिड पता लगाना है तो एसिड के कोई फंक्शनल ग्रुप होते होंगे, कितने प्रकार के हैं, जैसे कार्बोनिल एसिड के फंक्शनल ग्रुप होता है, या सल्फोनिक टाइप का हो जाता है, उसके पीछे भी क्या होता है, उसका भी कोई फंक्शनल ग्रुप होता है। इस तरह से अपन को क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। जैसे COH है तो अपना कौन सा हो जाएगा, कार्बोनिल एसिड, सल्फोनिक एसिड, एस्टर, कीटोन, थायोल, अल्कोहल, ईथर एंड अल्किल एसिड एलाइड एंड एसिड एमाइड। ये क्या होते हैं अपने, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, अल्कोहल और एमीन, थायो, ईथर। और यहाँ पर इपॉक्साइड नहीं दे रखा, इपॉक्साइड भी लिख दो, एक इपॉक्साइड भी लिख दो, ठीक है। फिर होती है होमोलोगस सीरीज़। एक ऐसी सीरीज़ है, हिंदी में बता देता हूँ, जिसमें क्या होता है, डिफरेंट होता है कितना, 14 अणु भार का, या फिर कहते हैं CH2 का डिफरेंट होता है। किसका होता है, CH2 का डिफरेंट होता है हर मेंबर के अंदर। तो हम उसे क्या कहते हैं, CH2 का डिफरेंट होगा, CH2 का डिफरेंट होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, होमोलोगस सीरीज़ ना। होमोलोगस सीरीज़ तो बोला है ना। जैसे यहाँ पर कार्बन एक है, यहाँ पर क्या हो गया, CH2 जुड़ गया, यहाँ पर भी क्या जुड़ गया, एक और CH2 जुड़ गया। तो मतलब हर सीरीज़ के अंदर 14 अणुभार का डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि 12 किसका हो जाता है, कार्बन का, और बाकी अपने हाइड्रोजन का। IUPAC की बात करें तो IUPAC को नाम लिखने के सबसे अपन को कोई फॉर्मूला नहीं रखना। जैसे IUPAC के जैसे स्टेप बाय स्टेप होता है, लंबी श्रृंखला का चयन करना, फिर क्या होता है, फिर क्या नंबरिंग देना, नंबरिंग के अंदर प्रतिस्थापियों को जगह देना, पहले प्रतिस्थापी, फिर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को पहले जगह देना, फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के बाद जो है प्योरिटी किसको देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को देंगे। तो इस तरह जो है IUPAC क्या करती है, अपना नामोच्चार प्रस्तुत करती है। सबसे पहले बात करेंगे तो इसके अलावा सबसे अच्छा ट्रिक है जो सामने लिखा हुआ है, मतलब वर्ड लिख लो। वर्ड क्या होता है, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट एंड जो भी है, वैक्स एक्सेप्ट, जो भी होता है आपके सरफिक्स लगाना होता है और आगे प्रीफिक्स लगाना होता है। सरफिक्स में क्या होता है, इन, आइन और इन एंड आइन, जो भी है, इन एंड आइन, है ना। और सेकेंडरी में क्या यूज़ करते हैं, इक एसिड, ऑल, फिनॉल, इनॉल वाला जो भी है, इपॉक्सी, इथाक्सन, जो भी है, एस्टर, कीटो, ऑक्सो, नॉन, ये सब जो है फिर सेकेंडरी सरफिक्स होते हैं। फिर बात करें प्राइमरी के अंदर कौन कौन से होते हैं। प्राइमरी के अंदर सबसे पहले आएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स के अंदर आएगा, जैसे यदि उसके अंदर रिंग है, साइक्लो आ जाएगा। यदि उसके अंदर रिंग के अलावा बाईसाइकिल है तो बाईसाइक्लो आ जाएगा, या स्पाइरो है तो स्पाइरो आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, प्राइमरी सरफिक्स हो जाएंगे। और सेकेंडरी सरफिक्स नाइट्रोसो है, जैसे नीचे दे रखा है प्राइमरी सरफिक्स के बारे में, ठीक है, ये दे रखे हैं। प्राइमरी प्राइम मतलब सेकेंडरी दे रखे हैं। सेकेंडरी, प्राइमरी अपने क्या होता है, साइक्लो है, स्पाइरो है, बाईसाइक्लो है, तो वो अपने क्या होते हैं, प्राइमरी होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हेलो हो सकता है, मतलब हेलाइट है को हेलो लिखते हैं। तो सेकेंडरी परफिक्स में सबसे पहले बात करेंगे हेलोजेंस की। तो हेलोजेंस के लिए क्या लिखते हैं, हेलो। तो फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। और यदि कोई एल्काइल प्रतिस्थापी समूह के रूप में जुड़ा हो, क्योंकि लंबी श्रृंखला का चयन करते समय कोई कार्बन जो है श्रृंखला के बाहर रह जाए तो उसको हम किसके रूप में मानते हैं, प्रतिस्थापी के रूप में मानते हैं। और प्रतिस्थापी के लिए क्या लगाते हैं, अल्काइल, जैसे मिथाइल यदि श्रृंखला के बाहर रहता है तो अपन क्या लगाते हैं, मिथाइल। या फिर NO2 रह जाता है तो नाइट्रो, NO रह जाता है तो नाइट्रोसो, OR रह जाता है तो इपॉक्सी। जैसे OH रह जाता है, OH वैसे जो है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही रहती है क्या रहे वो,
एक फंक्शनल ग्रुप के एक्ट कर रहे, मतलब उसका क्या आएगा, सरफिक्स आएगा, कौन सा सरफिक्स आएगा, ऑल आएगा। यदि उससे पहले जो वरीयता वाले एक मतलब फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होंगे तो अपन को इसको किसके रूप में लेना पड़ेगा, प्रीफिक्स के रूप में लेना पड़ेगा, किसको, हाइड्रोक्सी को। जैसे इसका एग्जांपल नहीं दे रखा, ये हो गई वरीयता श्रेणी। सबसे पहले कार्बोनिक फिर लेना है, सल्फोनिक फिर लेना है, ओइक फिर लेना है, एसिल क्लोराइड फिर लेना है, एसिकेमाइड फिर साइनाइड, आइसोसाइनाइड। ये वरीयता सीरीज है जिसके अकॉर्डिंग लेना, फिर लेना एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल्कोहल, फिर एमीन, और इसके सबसे लास्ट में एपोक्साइड भी डाल देना। एपोक्साइड नहीं है ना इसके अंदर, सबसे लास्ट में आता है एपोक्साइड, है ना, इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है। सेकेंडरी प्रीफिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं और टेबल के अकॉर्डिंग ही अपन क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। फिर अपना बात आती है प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन के लिए जो है अपन क्या करते हैं, अपन को प्योरिटी देनी पड़ती है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। फिर अपन को लंबी, एक तो मैक्सिमम कार्बन एटम किस चेन का करना है, जिसमें सेचुरेशन है तो उसको भी चेन मतलब उसको भी देखना पड़ता है, नंबर ऑफ़ सेचुरेशन, जिसमें जो है प्रतिस्थापियों की संख्या जितनी ज़्यादा, कार्बन एटम भी ज़्यादा है, प्रतिस्थापियों की संख्या भी ज़्यादा है, और इन और आइन मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी श्रृंखला में आए, वो ऐसी श्रृंखला का चयन करना होता है। नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के लिए अकॉर्डिंग ही करते हैं। बट पहले क्या देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप, फिर क्या देखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड, फिर क्या देखते हैं, कार्बन नंबर, है ना। यदि किसी श्रृंखला में मतलब 6 कार्बन श्रृंखला है का 6 कार्बन की है, यदि उसमें फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, 5 मतलब 5वीं कार्बन पर ही क्या फंक्शनल ग्रुप एंड हो रहा है, तो मतलब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देख लो, यहाँ पर के लिए ये ऐसी भी श्रृंखला जा सकती है, ऐसी चाहिए, ऊपर भी जा सकता है मुझे प्लान, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जब सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन कर लो, 1 2 3 4 5, उल्टा देख लो, उल्टा रखने से अपन का क्या हो जाएगा, जैसे इसमें देखा गया है ना ये वाला, ये क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रतिस्थापी को जो संख्या क्या मिल रही है, न्यूनतम यहाँ पर 4 पर आ रहा है, यहाँ पर 3 पर आ रहा है, तो न्यूनतम प्रतिस्थापी संख्या देखेंगे तो ये वाला अपन का करेक्ट हो जाएगा, 4 एथाइल 3 मेथाइल एप्टेन। यदि इसके अंदर देखें तो इसके अंदर का जो है पूरा नहीं, इसको जूम कर देता, इसके अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 पे अपन किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, पहले अपन देखेंगे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्लोरीन वाली साइड से, क्योंकि क्लोरीन और मिथाइल में से सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला को भी देखते हैं तो क्लोरीन का सी पहले आता है, तो सी अपन को पहले रखना होता है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा तो क्या होगा, 2 क्लोरो 4 मिथाइल, 1 2 3 4 5 मतलब पेंटेन, 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। फिर आता है इसका नाम, ये आप करना, ये आपके लिए होमवर्क, हाँ ये। अब इसमें क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप कितने हो गए, 3 हो गए। अपन यूँ नहीं है कि भाई अपनी जो श्रृंखला के अंदर फंक्शनल ग्रुप आना ही आना चाहिए, अब इसके अंदर नहीं आ रहा है, यदि इसको यहाँ से ले यहाँ पर ख़त्म करें, ये फंक्शनल ये चेन को चूज़ करेंगे, ये वाली चेन यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली चेन यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, ये वाला हट जाएगा, ये वाला नहीं आ पाएगा, है ना। और इसको श्रृंखला में ले, है ना, इसको श्रृंखला में ले तो मतलब इसको थोड़ा सा आके लेना, बढ़ के नहीं रहा है, ठीक है, सब हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना। इसको मतलब इसको यार कैसे बताएं, ठीक है, आपको पता होगा तो ये वाला है, हाँ ठीक है, अब दिखा, भाग गया है, सेलेक्ट भी नहीं कर सकते क्या, हाँ ठीक है, दिस इज सेलेक्टेड, इसको थोड़ा सा चेन बचाएँ, आपको दिख रहा होगा यहाँ तक सेलेक्ट कर दिया, मतलब ये वाला और ये वाला यदि चेन में लें तो ये वाला बाहर आ जाएगा, तो इस वजह से अपन इसको चेन में नहीं ले सकते। फिर आ जाता है इसके अंदर ये वाला और ये वाला, मतलब दोनों ओ वाला है, दोनों भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो अपन सबसे पहले श्रृंखला का चयन कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, यहाँ से ले जाएंगे इसको, अच्छा मेरे साथ भी हिल रहा है, हिल रहा है, ठीक है, मैं ऐसे लगाता हूँ, इसको कैसे यूज़ करेंगे, ऐसे, अच्छा ये जूम हो जाएगा, ठीक है, बेटी जूम होता है फ़ोन से, है ना, इसलिए ऑक्सीजन से क्लोरीन से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर ख़त्म करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर ख़त्म करेंगे, ठीक है ना।
इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? 5 है, ये 4 है, ये जो पूरी रिंग वाला जो समूह है, इस बार जो ये रिंग वाला जो समूह है, ये रिंग किसके एज अ फंक्शनल ग्रुप नहीं प्रतिस्थापी यूज़ होती है। देख लो भले, और साइक्लो प्रतिस्थापी के रूप में यूज़ करते हैं। यदि रिंग प्रतिस्थापी के यदि 4 से ज़्यादा बनने वाली है, ये यदि ये जो चीज़ है, ये क्या कहते हैं इसको, श्रृंखला यदि 4 कार्बन से बड़ी है, तो इसमें रिंग वाली श्रृंखला को क्या ले जाता है, एक एज अ प्रतिस्थापी यूज किया जाता है। ठीक है, ये रिंग है, डबल बॉन्ड से 1 2 3, इधर 1 2 3, दोनों ही तरफ 3 पर से ही आ रहा है, 1 2 3 4 पर ये आ रहा है, जबकि इधर से क्या है 1 यहाँ से करते हैं ये वाले से, तो यहाँ पर 1 करें तो इसको 2 लेना पड़ेगा, इसको 2 लेना पड़ेगा, मतलब इसको 3 लेना पड़ेगा, इसको 3 लेना पड़ेगा, तो इसको 4 लेना पड़ेगा, तो इसको 5 लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ से इसकी नंबरिंग 5 आ रही है, जबकि इसको 1 ले तो इसको तो 2 लेना ही पड़ेगा, क्योंकि डबल वन तो गिनेंगे ना। तो इसको 3 इसको 4 मिलेगा। यहाँ पर इसको कम नंबरिंग मिल रही है, तो कम नंबरिंग वाले नियम के अकॉर्डिंग होगा। तो क्या आ जाएगा इसका 1 2 3 हाइड्रोक्सी, 4 एसिड, अच्छा एसिड क्या है का साइक्लोएप्ट, 1 2 3 कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। अच्छा, इसमें फंक्शनल ग्रुप का ध्यान रखना है ना, फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी देंगे। डबल बॉन्ड से यहाँ पर बताई थी ना, ऐसा तक मैंने कहीं पर बताया था, प्रायोरिटी बताई थी है ना। मल्टीपल बॉन्ड से पहले फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, मैं खुद ही भूल जाता हूँ कभी कभी है ना। अब बात करते हैं, कभी कभी कॉमन नेम के आगे आइसो दिख जाता है, नॉर्मल दिख जाता है, न्यू दिख जाता है, या सेकेंडरी दिख सकता है, या टर्सरी दिख जाता है। तो वो किस कारण दिखता है? नॉर्मल चेन होती है, तो उसमें क्या होता है, श्रृंखला क्या नहीं होती है। यदि चेन अपनी क्या है मतलब साकित नहीं है, तो अपन उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? नॉर्मल। यदि अपनी जो चेन जो है साकित है, तो ये बाकी के 4 हैं वो यूज़ करते हैं। अब किस प्रकार यूज़ करते हैं वो इसमें दिखा रखा है, आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, बहुत ईजी है। ठीक है ना। न्यू कब यूज़ करते हैं? जब एक ही कार्बन पर 3 कार्बन जुड़े हो। आइसो कब यूज़ करते हैं? जब एक कार्बन से 2 जुड़े हुए हों। सेकेंडरी कब करते हैं यूज़? जब 2 डिग्री कार्बन पर एक वैलेंसी फ्री हो। और टर्सरी कब यूज़ करते हैं? जब 3 डिग्री कार्बन पर एक वैलेंसी फ्री हो, तब टर्सरी। यहाँ पर कार्बन लगा देना, यहाँ पर कार्बन बाकी है। ठीक है ना। फिर बात करते हैं, अपन जब भी रिएक्शन कराते हैं तो अपने रिएक्शन में कई प्रकार के इंटरमीडिएट बनते हैं कि नहीं बनते हैं, तो उसमें से अपन कुछ इंटरमीडिएट की बात करते हैं। अपन जब भी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो अपने इंटरमीडिएट बनते हैं। किस प्रकार के, कितने प्रकार के इंटरमीडिएट बनते हैं? 3 प्रकार के, कार्ब कैटायन, कार्ब एनाइन और फ्री रेडिकल। कार्ब ये क्या है? कार्ब कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज कार्ब कैटायन। सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होता है, ये कार्ब कैटायन है। कोई भी अपना रीअरेंजमेंट हो रहा हो, ये बन रहा है, तो सबसे पहले इसका ही बनाना होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है? अपनी केमिस्ट्री का सबसे खतरनाक चीज़ पाई जाती है, वो क्या है? डांसिंग रेजोनेंस पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाई जाती है? डांसिंग रेजोनेंस पाया जाता है, जिसको सबसे ज़्यादा स्टेबल बनाता है। हाँ, जैसे अब बात करते हैं कार्ब एनाइन। कार्ब एनाइन के लिए यदि अपने ए बी जो भी ग्रुप है, ए बी डी, वो कैसे हैं? -M-H, वो जो मैंने बताया नहीं है, -H -H -I है, तो ये ज़्यादा स्टेबल करेगा। फ्री रेडिकल को स्टेबल कौन करेगा? +H+H+M ये स्टेबल करेगा। फिर आप एटम की बात करें, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। यदि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। यदि एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री। अच्छा, 2 डिग्री हाइड्रोजन से जुड़ा, जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन भी 2 डिग्री होता है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा। फिर बात करते हैं सबसे पहला, जीएससी की सबसे पहली चीज़ आ चुकी है, सबसे पहला इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है प्रेरण के। अब जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव चार्ज आने के कारण इस पर क्या हो जाएगा? पार्शियली नेगेटिव चार्जिंग आ जाएगी, और मतलब कार्बन पर क्या हो जाएगा? फिर पार्शियली पॉजिटिव चार्जिंग आ जाएगी। इसे क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ये क्या होता है? परमानेंट होते हैं, वीक होता है तथा डिस्टेंस पर डिपेंड होता है, और ओनली सिग्मा बॉन्ड कर्विंग होता है। सिग्मा बॉन्ड होती है तो ही अपन इसको लगाते हैं। यदि
डबल बॉन्ड हो गया, यदि डबल बॉन्ड या लोन पेयर एकांतर क्रम में आ गए रेजोनेंस मतलब वहाँ पर क्या होगा, कंजुगेशन हो गया, तो वहाँ पर अपन एम इफेक्ट देखते हैं, फिर आई इफेक्ट नहीं देखते किसी भी चीज़ का। प्लस आई के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, मतलब उसकी विद्युत ऋणता कार्बन की विद्युत ऋणता से क्या होगी, कम होगी, तो वो क्या करेगा, प्लस आई की तरह व्यवहार करेगा। जैसे ये यहाँ पर इस पर पॉजिटिव लगा देना है ना, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, कभी कभी गलत हो जाता है, तो इस पर पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। सबसे पहले बात करते हैं माइनस आई की। तो माइनस आई जो होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होता है। इस पर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ेगी, मतलब जेड ग्रुप पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ेगी, पर कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर बात करेंगे प्लस आई का ऑर्डर। प्लस आई का ऑर्डर आपको ये याद करना है तो करना, वरना मेरी टेबल याद करना, एक्टिवेटिंग ग्रुप वाली और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वाली सबसे बेस्ट टेबल है, उससे आपके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आपको माइनस आई की टेबल याद करनी है। इसकी ट्रिक ना ही हिमेश, ना ही फरहान, ना ही ओम क्या है ये ऋतिक, ना ही हिमेश, ना ही ओमपुरी, सबको क्या कर दो, सल्फ्यूरिक एसिड दे दो, तब भी ना मरे तो साइनाइड दे दो, साइनाइड से भी नहीं मरे तो एसिड दे दो, एसिड से भी कुछ ना हो तो हल्ला मचा दो, क्या मचा दो, हल्ला मचा दो, हल्ला से भी कुछ ना हो तो OROH का घोल पिला दो, उससे भी कुछ ना हो तो तीन डंडे से मारो, तीन डंडे से भी कुछ ना हो तो हनुमान जी का गदा लेके आ जाओ। फिनोल कैसा होता है, ऐसा गधे का टाइप होता है, उससे भी नहीं माने तो डबल बॉन्ड लेके आ जाओ, उससे भी नहीं माने तो फिर अपना कुछ नहीं हो सकता है, फिर अपना सबसे लास्ट हाइड्रोजन आ जाता है। ना ही रितेश, ना ही सॉरी ये रितेश है ना, रितेश, ना ही फरहान, ना ही क्या कहते हैं इसको, जो ऋतिक रोशन, ऋतिक है ना, हार्दिक नहीं, ऋतिक वाला एच वाला ऋतिक नहीं। रेजोनेंस क्या होता है, जब भी कॉन्जुगेशन आ जाए तो रेजोनेंस होगा, मतलब पाई एकांतर क्रम में हो, पाई पॉजिटिव चार्ज एकांतर क्रम में हो, कौन सा वाला पॉजिटिव, वैकेंट ऑर्बिटल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज पर वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, वरना रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं लोन पेयर नेगेटिव, मतलब नॉन पेयर नेगेटिव भी हो सकता है, पाई नेगेटिव भी हो सकता है ना, पाई लोन पेयर भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, और पॉजिटिव लोन पेयर भी हो सकता है। तो ये एकांतर क्रम में हुए तो क्या हो जाएगा, ये जो पॉजिटिव है हमेशा कौन सा लेंगे, वैकेंट ऑर्बिटल वाला ही लेंगे, ठीक है ना। फिर बात करेंगे नेक्स्ट आ जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन में सबसे पहला अच्छा स्टेबिलिटी है। इसमें जो इसके लिए अपन कौन से इफेक्ट देखते हैं, प्लस एम इफेक्ट देखते हैं, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग वाले ग्रुप से चेन याद करना, इस बात को छोड़ो, ठीक है ना। फिर बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ये आपको संकर जो अनुनादी स्ट्रक्चर है जो आप खुद बनाना, संकर अनुनादी संरचना, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा, इस पर पॉजिटिव लिखना है। तो पहली बात यहाँ पर पॉजिटिव लिखना ना, यहाँ पर पॉजिटिव लिखना, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव इसलिए लिखना है क्योंकि ये तभी तो रेजोनेंस, यहाँ फिर इसका जो लॉन्ग पेयर है ना वो इस पर पार्टिसिपेट, इस पर लॉन्ग पेयर है ही कम, इस पर पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव भाग नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, इस पर पॉजिटिव भाग इसलिए नहीं लेता है क्योंकि ये क्या होता है, वैकेंट नहीं होता, वैकेंट ऑर्बिटल होता है तो ही भाग लेता है। इसमें भी क्या नहीं होगा, अनुनाद नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पाई है, फिर सिग्मा फिर पाई, ये क्या है, कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तो रेजोनेंस कैसे होगा। तो यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। स्ट्रक्चर, ऑर्डर ऑफ रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर के जो बात करें, कौन सा कितनी ज़्यादा कौन सा रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होता है, तो उसकी बात करें तो जो हाँ ये यदि इस पर यदि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो क्या होगी, मोर स्टेबल होगी। या फिर इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब नॉन पोलर है, वो पोलर से ज़्यादा स्टेबल होगी। जिस पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है, पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है, ठीक है। पांचवा बचता है यदि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यदि ये भी सेम हो गए, ये भी चीज़ चार तक चीज़ें सेम हो गई
तो अपन चौथा देखते हैं रिंग में यदि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास पास में है तो वो क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू अदर। क्योंकि यदि सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। यदि कोई भी अपना जैसे यहाँ पर देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है इस पर तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। बट ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद क्या देखते हैं, इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद देखते हैं इसका पोलर है कि नॉन पोलर है। पोलर जो है नॉन पोलर से कम स्टेबल होता है, मतलब नॉन पोलर है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, पोलर से। ये पोलर है ये कम स्टेबल होगी, ये नॉन पोलर है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगी। पॉजिटिव चार्ज पर पहले नेगेटिव देखते हैं। यदि नेगेटिव कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा विद्युत ऋणी पर यदि नेगेटिव चार्ज है तो वो मोर स्टेबल हो गई रेजोनेंट स्ट्रक्चर। जैसे इस पर क्या है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होगा। यदि ये मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है और ये भी है तो इस चीज़ को देखेंगे, नहीं तो इस चीज़ को नहीं देखेंगे। पहले ही कह रहा हूँ, यदि तीसरी चीज़ लागू हो गई तो चौथी चीज़ को नहीं देखेंगे, चौथी चीज़ लागू हो गई तो पांचवी चीज़ को नहीं देखेंगे। फिर ये स्टेबिलिटी देख लेना किसकी कितनी ज़्यादा है। कौन नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर ज़्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है ना। इसको ढको आंसर ठीक है, नॉन पोलर ज़्यादा स्टेबल होगा। अच्छा इसको जो नोट करते हैं, नॉन पोलर ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर ऑक्सीजन पर नेगेटिव ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इसके ऑक्टेट भी कंप्लीट है और ऑक्सीजन पर फिर अच्छा इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है क्या, इस पर पॉजिटिव है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, परंतु इसका ऑक्टेट कंप्लीट है पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो फिर पहले स्टेबिलिटी फिर इसका और फिर इसका हो जाएगा, ठीक है। ये ऑर्डर है इसका। फिर हाइब्रिड मतलब जो भी है ये देख लेना, संकरण उनको कैसे करना होता है। हाइब्रिड बनती है यदि इस पर क्या हो जाए, अपने इस तरह से स्ट्रक्चर बना दे जिसमें डबल बॉन्ड और पार्शियल तरीके से अपन उसमें दिखाएं कि इसमें कितने जो है रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर में कहाँ जो है पाइप बॉन्ड घूम रहा है, यहाँ जो पूरी अनुनादी संरचना में कहाँ जो है क्या आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ रहा है, उसका आंशिक रूप बताना है, क्या कहलाता है, संकरण अवस्था है। यहाँ फिर इसे संकर भी कहते हैं। यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ये पहले ही बता दिया। फिर मेसोनरिक इफेक्ट मैंने पहले ही बता दिया। फिर आता है अपना स्टेबिलिटी या हक्कल लू। हक्कल क्या, हक्कल अंकल आएंगे सबसे पहले तो, हक्कल अंकल आएंगे। हक्कल अंकल कहाँ हैं, अच्छा ठीक है यहाँ से देखते हैं। एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। सबसे पहले एरोमेटिक देखने के लिए हक्कल लो अपना क्या होना चाहिए, अपन सबसे पहले अपन इसमें क्या देखेंगे, यदि अपना जो पाई बॉन्ड है वो है क्या है, इस संख्या इस तरह है 1 2 3 4 5, 0 भी हटा दो, 1 2 3 4 5 है पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5 है। अच्छा पाई बॉन्ड 1 2 1 3 ऐसे है, मतलब पाई बॉन्ड क्या है, सॉरी मैं इसके ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n की वैल्यू ये है तो हक्कल रूल की पालन कर रहा है और वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। परंतु इसकी सबसे बढ़िया ट्रिक है, अपन को पाई बॉन्ड विषम संख्या में उपस्थित है तो वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। यदि पाई बॉन्ड विषम संख्या में ना होकर सम संख्या में उपस्थित है तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। तथा जिसमें पाई बॉन्ड या जिसका सबसे पहला एरोमेटिक होने की शर्त क्या है, सबसे पहली शर्त क्या है, उसका जो है समतल्य होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, समतल्य होना चाहिए, तो वही क्या होता है वो एरोमेटिक होता है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। स्टेबिलिटी की बात करें तो एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर नॉन एरोमेटिक और सबसे कम लेस स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक लेस स्टेबल। इससे ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लेना। फिर बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे बढ़िया मैटर है। जिस तरह अल्फा एच की संख्या जितनी ज़्यादा होगी तो मतलब वो क्या होगा, जितना ही क्या होगा हाइपर कॉन्जुगेटेड होगा, है ना। अल्फा एच के नंबर देखना हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, अल्फा एच जिसके पास जितना ज़्यादा अल्फा एच, यहाँ पर कितना अल्फा एच है, जितने ज़्यादा अल्फा एच यहाँ पर कितना अल्फा एच, 3 ये यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 भी नहीं है तो यहाँ पर 3 अल्फा एच है। यहाँ पर अल्फा एच की बात करें तो यहाँ पर कितने 3 और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर कितने होंगे 4 अल्फा एच है। यहाँ पर अल्फा एच की बात करें तो 2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है तो कितने हो गए, 3 और 2 2 और 1 3 और 3 और 1 6 हो जाएंगे। यहाँ पर कितना है 3 है
देख लो। फिर बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, कुछ भी नहीं देखना इस इफेक्ट को, बस देख लो आप। इसमें जो लिखा हुआ उसको पढ़े ना, कोई नहीं पूछा जाता, इस पर बेस क्वेश्चन आता ही नहीं है, ठीक है ना, इसको छोड़ देते हैं अपन। फिर आता है बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड तो तीन प्रकार से अपने अपन बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। कितने प्रकार से? होमोलेटिक होता है, 3 प्रकार से नहीं, सॉरी 2 प्रकार से तोड़ सकते हैं, गलती से निकल जाता है, कभी कभी निकल जाता है। एक होता है होमोलेटिक, बराबर डिवीज़न, एक होता है हेट्रोलेटिक, अपन एक होता है जो कहेगा मुझे ज़्यादा चाहिए, और एक होता है मैं कम में ही रह लूँगा। तो वो क्या होता है, मतलब ये नहीं चाहता कि मुझे कम दे, परंतु ये इसके कंपेरिजन में ज़्यादा मतलब ताकतवर है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेता है ना अपने पास, ठीक है। फिर आता है आइसोमेरिक इफेक्ट। सम मॉलिक्यूलर फार्मूला बात करते हैं। आइसोमेरिज्म 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चरल होता है, एक होता है स्ट्रोमेटिक। त्रिविमीय होगी, एक होगी संरचनात्मक आइसोमर होंगे, और एक होगी त्रिविमीय आइसोमर। वैसे पहले बात करते हैं, सबसे पहली आइसोमर होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होना चाहिए, उनका अणुसूत्र या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, और स्ट्रक्चर या IUPAC नाम अलग अलग होना चाहिए। सबसे पहला सबसे जो है अपन को ये देखना होता है, IUPAC नाम अलग अलग है और उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ही वो क्या है, आइसोमर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अब जैसे किस प्रकार के, अब चेन आइसोमर हो सकता है, पोजीशन आइसोमर हो सकता है, फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं, और अब मेटामर हो सकते हैं, और टोटोमर हो सकते हैं, है ना। इतने प्रकार से क्या हो सकते हैं। चेन मतलब जिसमें क्या होगी, कार्बन चेन क्या होगी, डिफरेंट होगी। कार्बन जो है मेन जो चेन होगी वो डिफरेंट हो जाएगी, मतलब अलग अलग कार्बन चेन क्या होगी, छोटी होती जाएगी, या फिर उसमें शाखन हो जाए। चेन आइसोमर की सबसे पहली चीज़ तो क्या होनी चाहिए, फंक्शन जो अणुसूत्र समान होना चाहिए। फिर चेन जो है, चेन आइसोमर तब होंगे जब श्रृंखला क्या होगी, छोटी होगी। श्रृंखला जो है, जो मेन कार्बन श्रृंखला IUPAC के अकॉर्डिंग जब भी लेते हैं, उसमें कार्बन की श्रृंखला छोटी हो जाए या शाखित हो जाए, तो अपन किसका यूज़ करते हैं, चेन आइसोमर का यूज़ करते हैं। ये देखो, ये क्या हो गई, शाखित हो गई, छोटी हो गई। और भी कर सकते हैं इसको, 4 मेंबर में बदल सकते हैं, और कर सकते हैं 3 मेंबर में भी बदल सकते हैं। फिर आती है पोजीशन आइसोमर। कोई भी चीज़, यदि अपना फंक्शनल ग्रुप, यदि उसमें कार्बन चेन के अंदर नंबर नहीं हो चेंज, परंतु उसकी स्थिति, किसी भी फंक्शनल ग्रुप की स्थिति, मल्टीपल बॉन्ड की स्थिति, या फिर किसकी स्थिति, प्रतिस्थापी समूह की स्थिति बदल जाए, परंतु उसमें कार्बन श्रृंखला की चेन में कोई परिवर्तन नहीं हो, मतलब कार्बन जो श्रृंखला जो है वो 4 कार्बन की ही रहे, मतलब जो ब्यूट है तो वो ब्यूट ही रहे, 2 ब्यूट हो जाए, 3 ब्यूट हो जाए, 3 ब्यूट नहीं होता, 2 ब्यूट हो जाए, या 2 ब्यूटीन हो जाए, 1 ब्यूटीन हो जाए, तो ये क्या हो जाएंगे, फंक्शन ग्रुप हो जाएंगे। या फिर 1 ऑल हो जाए, 2 ऑल हो जाए, 3 ऑल हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। ये देखो मैंने कहा था 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन। फिर आता है फंक्शनल ग्रुप, जिसका अणुसूत्र समान हो, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, है ना। जैसे एल्डिहाइड और कीटोन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फंक्शनल ग्रुप में 2-4 और लिख दो भाई, 2-4 और बता देता हूँ। फंक्शनल ग्रुप में अल्कोहल ईथर, थायो अल्कोहल, थायो ईथर, इपोक्साइड भी क्या होते हैं, अल्को ईथर के क्या होते हैं, मतलब वो होते हैं ना, हाँ फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। एस्टर और एसिड और एस्टर भी क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। और एसिलाइड, है ना, ऐसे जो भी हैं वो क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। फिर आता है मेटामर जो है, इसको अपने अगले लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। मेटामर और टोटोमरिज्म ये आप देख लेना। ये त्रिविम रसायन जो है मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। ये बस चैप्टर है, 5 मिनट का जो लेक्चर लेंगे उसमें बता देंगे, ठीक है ना। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना। पूरा GOC 1 शॉट कराया है।